सभी साथियों को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आज हम लोग शिक्षा शास्त्र के लगभग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सुपर टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया, अतः विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः विकल्प 4 सही है। सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है? सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद का प्रमुख भाव है। इस प्रकार विकल्प 3 सही है। निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम से संबद्ध है? दिए गए विकल्प के अनुसार कोहलर अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम से संबद्ध है। इस प्रकार विकल्प 1 सही है। श्री निकेतन विभाग विश्व भारती में क्या खोला गया? श्री निकेतन विभाग विश्व भारती में किसानों को शिक्षित करने के लिए खोला गया। दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अधिक हैं क्योंकि यह अब कम दाम पर भी उपलब्ध है, इसलिए दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अधिक है, अतः विकल्प 4 सही है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका तात्पर्य है शिक्षा के समवर्तीय सूची का तात्पर्य राज्य और केंद्र सरकारें शिक्षा पर कोई भी कानून बना सकती हैं। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। सहसंबंध गुणांक का विस्तार क्या है? सहसंबंध गुणांक का विस्तार -1 से 1 है, अतः विकल्प 2 सही है। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? दिए गए विकल्प के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन, कर्मचारियों की योग्यता एवं अभिवृद्धि में परिवर्तन। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी भारत का प्रधानमंत्री होता है। मध्यांक के विषय में निम्न में से कौन सत्य है? दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प 4 सही है, अर्थात यह वह बिंदु है जिसके ऊपर और नीचे 50% लोग रहते हैं। सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए? सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण दिए गए विकल्प के अनुसार शिक्षकों से निकटता का अभाव है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो संसद के एक एक्ट द्वारा स्थापित किया गया हो, अतः विकल्प 3 सही है। अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। यहाँ आंतरिक अनुशासन से तात्पर्य क्या है? यहाँ आंतरिक अनुशासन से तात्पर्य अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है, अतः विकल्प 4 सही है। किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का संबंध है। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का संबंध सिग्नल लर्निंग से है, अतः विकल्प 3 सही है। त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया है क्योंकि अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प 4 सही है। निम्न में से कौन नगरीकरण का प्रमुख अभिशाप है? दिए गए विकल्प के अनुसार नगरीकरण का प्रमुख अभिशाप जनसंख्या का असंतुलन है।
व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम परिणाम है। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम अभिप्रेरण और अभ्यास का परिणाम है, अतः विकल्प 4 सही है। प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन प्रथम अवस्था है? प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में असामान्यीकरण प्रथम अवस्था है, अतः विकल्प अ सही है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का तात्पर्य है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का तात्पर्य विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है, अतः विकल्प 4 सही है। सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है। सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है, अतः विकल्प 1 सही है। भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु दिए गए विकल्प में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प स्त्री शिक्षा है, अतः विकल्प 1 सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर माइकल सैडलर था। कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा आवश्यक नहीं है, अतः विकल्प 1 सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। कौन सा शिक्षा का निष्क्रिय साधन नहीं है? समाज कल्याण केंद्र शिक्षा का निष्क्रिय साधन नहीं है, अतः विकल्प 3 सही है। जनसंख्या शिक्षा है। दिए गए विकल्प में से सबसे सशक्त विकल्प सामाजिक चेतना की शिक्षा जनसंख्या शिक्षा है, अतः विकल्प 4 सही है। भारतवर्ष में किस राज्य में सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया? भारतवर्ष में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में खुला विश्वविद्यालय अर्थात ओपन यूनिवर्सिटी को प्रारंभ किया गया। इस प्रकार विकल्प अ सही है। गति निर्धारण स्कूल होता है। नवोदय विद्यालय गति निर्धारित स्कूल होता है, अतः विकल्प 3 सही है। बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बाल्यकाल की शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक क्रियाएं होती हैं। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्राफ्ट द्वारा शिक्षा बेसिक शिक्षा योजना में दी जाती है। यहाँ विकल्प 1 सही है, 9 की 3। सर्वप्रथम किसने सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया? सर्वप्रथम बूट घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया गया। विश्व भारती की स्थापना किसने की? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। खुला विद्यालय संबंधित होता है। खुला विद्यालय निरौपचारिक साधन से संबंधित होता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है केवल प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। इस प्रकार विकल्प 3 सही है। राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक तत्व चरित्र का निर्माण नहीं है, अतः विकल्प 4 सही है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों के बारे में जानकारी ज्ञात की जाती है। इस प्रकार विकल्प 3 सही है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट महोदय ने 1879 ईस्वी में किया। इस प्रकार विकल्प 4 सही है। कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं है? चित्र नवाचार का संप्रेषण नहीं है, अतः विकल्प 3 सही है। मदरसा केंद्र है। मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र है, अतः विकल्प 3 सही है। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। तिसिवरा एक पहनावा था। तिसिवरा बौद्ध शिक्षा प्रणाली का एक पहनावा था, अतः विकल्प 3 सही है। संविधान की किस धारा में धर्मनिरपेक्षता का संबंध है? संविधान के 20वीं धारा से धर्मनिरपेक्षता का संबंध है,
अतः विकल्प 3 सही है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता जीवन स्तर को बढ़ाने हेतु है, अतः विकल्प 4 सही है। बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, अतः विकल्प 4 सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा नापी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा तथ्यात्मक प्रवीणता को नापी जाती है, अतः विकल्प 4 सही है। 9 से 15 वर्ष आयु वाले वर्ग के स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं वह योजना औपचारिकेतर शिक्षा है, अतः विकल्प 1 सही है। बुद्धि का प्रथम परीक्षण किसने विकसित किया? बुद्धि का प्रथम परीक्षण बीने तथा साइमन महोदय ने विकसित किया, अतः विकल्प 1 सही है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्थित है। एक 10 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यदि एक बालक की आयु 10 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 होगी। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। शिक्षा के अभिकरण के प्रमुख प्रकार हैं। शिक्षा के अभिकरण के 3 प्रमुख प्रकार हैं, इस प्रकार विकल्प 4 सही है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र बूट घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में हैं। जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में सहायक होते हैं क्योंकि यह पाठ को समझने में उपयोगी है, अतः विकल्प 2 सही है। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य दिए गए विकल्प के अनुसार व्यक्ति के शरीर एवं बुद्धि का विकास है, इस प्रकार विकल्प 4 सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय में शुरू की गई थी, इस प्रकार विकल्प 2 सही है। शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय है। शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय व्यवसाय निर्धारण से है, अतः विकल्प 4 सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा सुझाव दिया गया है कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सतत मूल्यांकन किया जाए, यह लाभदायक होगा। वर्ष भर सतत मूल्यांकन करने से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी, इस प्रकार विकल्प 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है? प्रश्नावली तकनीकी प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है, अतः विकल्प 2 सही है। पांडिचेरी आश्रम का संबंध किससे है? पांडिचेरी आश्रम का संबंध श्री अरविंद से है। कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का क्या नाम है? कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का नाम 16 PF प्रश्नावली है, अतः विकल्प 1 सही है। धर्म और शिक्षा में संबंध है। धर्म एवं शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का संबंध है, अतः विकल्प 2 सही है। कौन व्यक्तित्व को मनोपेशीय गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? वुडवर्थ व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है।